हेलो नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। से आप जानते हैं कि आज भक्ति काल का चौथा लेक्चर है और इसमें कुछ सूफी कवि रह गए थे, उसको आज कंप्लीट करेंगे, वो भी संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो चलो चलते हैं अपना विषय में। क्या पढ़ लिए थे हम लोग? पद्मावत, है ना। अब इसमें से कुछ पीछे से चलते हैं जिससे रिवाइज भी हो जाए साथ में। तो कि शुक्ल ने इसको क्या कहा है? शुक्ल जी ने लिखते हैं कि पद्मावत में उल्लेख है इन पदों में जैसी की पहली चार का भी उल्लेख है। जो पद्मावत लिखे थे जैसी, वो पद्मावत में लिखे हैं कि पद्मावत लिखने से पहले ही चार पुस्तकों का उल्लेख उसने किया है। ठीक है, क्या क्या? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इसमें क्या है? इन पदों में जैसी के पहले इन चार काव्य का उल्लेख है। जो लिखे हैं जैसी ने, जो पद लिखे, जो रचना किए, उनमें पद्मावत में इसका चार रचना का उल्लेख है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, पूछता है कौन कौन से? तो मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। आप लोग को याद रह जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नागमती वियोग खंड के में। ठीक है, नागमती वियोग खंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है पद्मावत का कौन सा खंड? नागमती वियोग खंड। क्या नाम से? जयसी ग्रंथावली। जयसी ग्रंथावली जो कि 30वां खंड है। कौन सा खंड है? जयसी नागमती वियोग खंड। तो ये 30वां खंड है, 30वां। ठीक है, अब नागमती का वियोग वर्णन है इसमें। अब बताए थे कितना ज्यादा वियोग वर्णन है। 12वां महीना वर्णन है साल का। बरसात में अलग तरह का वियोग है और गर्मी में अलग, शरद ऋतु में अलग, सब तरह का अलग अलग। ठीक है, इसमें नागमती का वियोग पक्ष दिखाया गया है जब रतन सेन पद्मावती की खोज में नागमती को छोड़कर सिंहलदीप चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? सिंहलदीप। सिंहलदीप कौन सा देश में भी है? तो श्रीलंका में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि इस खंड में नागमती के 12 मासा वियोग वर्णन है। क्या बोलता है? इस खंड में क्या है? नागमती वियोग खंड में ही 12 मासा का वर्णन है। याद रखिएगा, नागमती वियोग खंड में ही 12 मासा का वर्णन है और कोई दूसरा खंड में नहीं। ठीक है, एक सेकंड। क्या है? इस खंड में नागमती का क्या है? 12 मासा वर्णन, वियोग का वर्णन है। मतलब 12 साल में 12वां महीना का अलग अलग तरह का वियोग। ठीक है, 12 मासा वर्णन है। अच्छा, ये एक बात और ध्यान देना है कि ये जो वियोग वर्णन है, तो 12 महीना, यदि साल का 12वां महीना है तो कोई एक महीना से शुरू तो होता होगा ना, कोई एक महीना से स्टार्ट तो हुआ होगा। तो कौन महीना से स्टार्ट हुआ इसका स्टार्ट? तो आसन महीना से स्टार्ट। आसिन जिसको बोलते हैं, आसिन कार्तिक, तो आसन महीना से स्टार्ट। आसिन क्या है? वियोग वर्णन, योग वर्णन। ठीक है, वियोग वर्णन कौन महीना से हुआ है? तो वियोग वर्णन किस महीना से? आषाढ़ महीना। ठीक है, आषाढ़ महीना। ठीक है, आषाढ़ महीना से शुरुआत है, महीना से शुरुआत होता है। ठीक है, अब इसमें अतिशोक्ति एवं विपर्लम श्रृंगार का है। विपर्लम वही कि जुदाई में भी प्रेम रहे, बिछुड़न में भी उतना ही प्रेम रहे, तो क्या है? विपर्लम श्रृंगार का होता है। ठीक है, और अतिशोक्ति मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के जो बताएंगे थे, जैसे क्या कि इतना कि मतलब जो जैसे रो रही है नागमती। ठीक है, नागमती रो रही है और उसका आंसू गिर रहा है, तो आंसू भाप बन के उड़ जा रहा है और वो भाप के बन के उड़ जाने के कारण से कोयल का, कौआ काला ऐसा हो जा रहा है। तो इस तरह था अतिशोक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, तो ऐसा हो गया। कहीं कहीं उहाकता। ठीक है, उहाकात्मकता का भी चित्रण मिलता है। चलिए ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो आलो उजाला ने किया था। आलो उजाला ने आलो उजाला ने। ठीक है, अच्छा किसने करवाया यदि पूछ दे तो मगन ठाकुर ने। किसने करवाया था? यदि पूछ दे किसने करवाया था तो मगन ठाकुर ने करवाया था। मगन ठाकुर ने करवाया था। ठीक है, किसने? मगन ठाकुर ने करवाया था। यहाँ तक आप लोग उस दिन बताए ही थे। तो चलते हैं अब आगे, रिवीजन हो गया होगा इसीलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं गया। अब चलते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या कि चंदायन पे। चंदायन कितना प्रकाशन वर्ष सबसे पहले देखेंगे? 1379। ठीक है, 1379। इसके रचना कौन है? तो मुल्ला दाऊद। इसका रचनाकर्ता कौन है? मुल्ला दाऊद।
कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने यहीं से रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत मानी। सूफी काव्य, रामकुमार वर्मा ने क्या? रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य का प्रथम रचयिता किसको माना है? मुल्ला दाऊद को। और प्रथम रचना कौन सा? तो इन्हीं का रचना है चंदायन को। ठीक है, किसने? रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने। हाँ, रामकुमार वर्मा ने। चलते हैं अब इसके बाद सूफी का परंपरा की शुरुआत माने यहीं से। ठीक है, किसने? रामकुमार वर्मा ने, याद रखिएगा। और इसको कौन सा काल में रखते हैं? संधि काल में। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को किसे? संधि काल। संधि काल मतलब रामकुमार वर्मा ने, जिसे आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं क्या, आदि काल को रामकुमार वर्मा ने पूरा हिंदी साहित्य को बांटा है कितने? 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में। 5 भाग में बांटा है किसने? एक ज्यादा इसने कर दिया। वैसे तो हिंदी का 4 भाग होते हैं, तो इसने एक ज्यादा क्या कर दिया? तो इसने आदि काल को 2 भाग में बांट दिया। क्या? आदि काल को क्या कर दिया इसने? 2 भाग में बांट दिया। कौन? एक संधि काल, क्या है? संधि काल, और एक चारण काल। ठीक है, चारण काल। ठीक है, चारण काल, संधि काल और चारण काल में बांट दिया 2। तो उधर तो भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल रखा, और इधर तो कर दिया तो इसे संधि काल में रखा। किसको? रामकुमार वर्मा ने। किसको? मुल्ला दाऊद का। हाँ, चलिए और आगे चलते हैं। संधि काल में किसको रखा? तो मुल्ला दाऊद को। ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अभी तो पूछा नहीं। माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है। क्या? क्यों कहा? तो इनका नायक जो है, नायक क्या है? नायक लोरिक है, और जो इनका चंदायन। ठीक है, चंदा कौन है? नायिका है। जिसे नायक नायिका क्या है? नायक क्या है? लोरिक है, और नायिका क्या है? चंदा। तो इन दोनों का प्रेम का वर्णन है। ठीक है, अच्छा, आप लोग यदि लोरिक या तो ये सब याद आया? लोरी कथा को लेकर एक उपन्यास लिखा गया है, जो बहुत बड़े, बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना एक उपन्यास लिखा है। ठीक है, कौन सा उपन्यास? तो पुनर्नवा। ठीक है, पुनर्नवा लिखा है। वो क्या है? लोरिक के कथा पे, यही लोरी के कथा पे। ठीक है, लोरिक चंदा कथा में। तो आप लोग याद रखिएगा। उसका आप लोग कमेंट कर दीजिए कितना प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अब क्या बोलता है नोट में कि बनारसीदास चतुर्वेदी ने, बनारसीदास ने अपने आत्मकथा, क्या? आत्मकथा मतलब अपने आप, जो आत्म मतलब अपने आत्मा का, कथा मतलब अपना बात। ठीक है, अपना कहानी। तो आत्मकथा क्या होता है? अपने घटना, अपने जीवन को कहानी के माध्यम से वर्णन करना। ठीक है, सुनाना सॉरी। तो क्या हो गया? अर्धकथानक। क्या है? अर्धकथानक। अच्छा, क्या इनका आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथानक। अर्धकथानक मतलब अर्ध मतलब आधा, कथानक मतलब कहना। ठीक है, आधा कहा हुआ। ठीक है, आधा कहा हुआ में मधुमालती और मृगावती का वर्णन है। अच्छा, जब ये रचना कर रहे थे तो इसमें ये बोले हैं क्या? अर्धकथानक में बोले हैं कि उस समय हम घर में बैठे बैठे, ना ही हाट बाजार, घर में बैठे बैठे दियो मधुमालती मृगावती पोथी दियो उचार। ठीक है, मतलब घर में बैठे बैठे, ना हाट था ना बाजार जाना था इसको। ठीक, ना घूमने कहीं जाना था ना बाजार जाना था। जैसे हम लोग चलते हैं ना, चलो मोड़ के तरफ चलते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, चलो घूम के आते हैं, तो उस समय वही बोल रहे थे, ना हाट ना बाजार। अब घर में बैठे बैठे मतलब मधुमालती मृगावती को पढ़ के दिए खत्म, उचार देना मतलब खत्म कर देना। ठीक है, तो मधुमालती और मृगावती को पढ़ दिया था। क्यों? प्रेम कहानी है, और उस उम्र में सब कोई प्रेम कहानियां पढ़ते हैं, जैसे बेसिकली अब जानते हैं। तो क्या हुआ? बनारसीदास को बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ने में। क्यों? प्रेम कहानियां है दोनों, इसीलिए से। ठीक है, तो वही वर्णन किसमें किया है? अर्धकथानक में। अर्धकथानक का प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते ही होंगे, जिसे 1641 भी। ठीक है, 1641 भी। आधुनिक हिंदी हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग जान गए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, लोरिक और चंदा के लेकर एक उपन्यास लिखा गया, कौन सा? पुनर्वा। ठीक है, उसका प्रकाशन वर्ष बताइएगा। और ये जो माता प्रसाद गुप्त ने इसको क्या कहा है? लोर कथा या लोर कथा कहा है, लोर कहा है। ठीक है, क्यों? इसको नायक के कारण से। ठीक है, अब मुल्ला दाऊद ने इसका रचना किया है कब? 1369 में, सॉरी 79। हाँ, चलिए अब आते हैं कुतुबन पे। क्या आते हैं? कुतुबन पे। ठीक है, कुतुबन पे आते हैं तो ये देखते हैं कि कुतुबन, ठीक है, कुतुबन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कौन से? चिश्ती वंश। कौन चिश्ती वंश? कौन? आप लोग याद है जो बताए थे, कहाँ के? तो चिश्ती वंश मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, चिश्ती वंश।
ठीक है, वही जो सूफी काव्य का यहाँ प्रथम संप्रदाय स्थापित किया भारत में, ठीक है। शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रय में रहते थे। जौनपुर, अच्छा आदाय कि जौनपुर नाम आया तो कुछ आप लोग को, कौन से रीति काल के कौन से कवि थे जो जौनपुर के मतलब जो कहाँ जौनपुर का वर्णन है, सॉरी रीति नहीं, कौन सा रचना में हुआ, ठीक है, आदिकाल के कौन से लेखक के रचना में जौनपुर का वर्णन है, ठीक है, आप ये बता दीजिए जरा सा। चलिए मैं ही बताता हूं। ये विद्यापति, कौन, विद्यापति का रचना कीर्तिलता में, क्या कीर्तिलता में, ठीक है, कीर्तिलता में जो कीर्ति सिंह जाते हैं, कीर्तिलता में ही है जो जौनपुर का वर्णन है, जो अपने पापा के बदला लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनके पापा कहते हैं बदला लेने जाते हैं, ठीक है, वही जौनपुर का यहाँ वर्णन है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। बादशाह हुसैन के आश्रय में रहता था, ये भी पूछता है किसके आश्रय में रहता, ठीक है, इसका शिष्य का है कुतुबन का बुरहान, ठीक है, कुतुबन का बुरहान है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मिर्गावती नाम की कहानी चौपाई दोहे के क्रम में 1501 में, ठीक है, 1501 में लिखा, ठीक है, जिसे रामचंद्र, ठीक है, अच्छा हाँ, जिसमें रामचंद्र शुक्ल भी इसी को मानते हैं प्रथम, ठीक है, आप लोग सॉरी थोड़ा तबियत डाउन है। हाँ चलिए, रामचंद्र शुक्ल इसको क्या होता है, सूफी का प्रथम काव्य मानते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसका, ठीक है, इसमें जिसमें चंद्रनगर के राजा, क्या चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती वर्णन है। इतना लंबा नहीं समझ में आया, तभी तोड़ के इसको देखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, हाँ चंद्रनगर का राजा, ठीक है, कौन, चंद्रनगर, हाँ चंद्रनगर के राजा, ठीक है। और ये इधर कौन सा नगर का है, गणपति राजकुमार, कंचनपुर के राजा, कहाँ, कंचनपुर के, हाँ कंचनपुर के, ठीक है, कंचनपुर के सॉरी हाँ कंचनपुर के राजा, दो राजा हुए, ठीक है। एक कहाँ, चंद्रनगर के राजा कौन, गणपति, तो ये इसका राजा कौन है, गणपति देव, ठीक है, गणपति देव। और कंचनपुर के राजा कौन हुए, तो कंचनपुर के राजा कौन हुए, रूप मुरारी, हाँ रूप मुरारी, ठीक है, रूप मुरारी हुए। अच्छा, जब रूप मुरारी हुए तो अब देखना है यहाँ की चंद्रनगर, कहाँ, चंद्रनगर, क्या, चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, कौन, राजकुमार नाम ही था राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार और कंचनपुर के रूप मुरारी, कहाँ है, कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या को क्या नाम था, तो मिर्गावती, हाँ मिर्गावती, ठीक है। ये जो मिर्गावती थी कौन थी, नायिका, हाँ नायिका थी। और राजकुमार कौन थे, तो राजकुमार कौन थे, नायक थे, कौन थे, नायक थे। तो याद रख गया कैसे, अभी इतना लंबा पढ़ने नहीं समझ में आता, तो क्या हो गया यहाँ से, कैसे शॉर्ट किए, तो चंद्रनगर, कहाँ, चंद्रनगर के राजा गणपति देव के बेटा का नाम क्या हुआ, लड़का का राजकुमार, ठीक है। कंचनपुर कहाँ हुआ, कंचनपुर इस प्रदेश का नाम है, ठीक है, देश का नाम, प्रदेश का, ठीक है, जो उसमें छोटा छोटा राज हुआ करते थे, तो उसके राजा हुए थे। कंचनपुर के राजा कौन हुए, रूप मुरारी की लड़की कौन थी, मिर्गावती, ठीक है, इन्हीं के नाम पे जो रचना किया हुआ। यहां तक समझ गए, तो आसान हुआ ये समझने का। जौनपुर का वर्णन है, याद रखिएगा, जौनपुर का, ठीक है, जौनपुर बादशाह इसमें है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाँ कि अब देखते हैं ज्ञानदीप, ठीक है, ज्ञानदीप रचना किनका है, ठीक है। ज्ञानदीप रचना 1619 ईस्वी में हुआ, 1619 ईस्वी में। इनके रचयिता हैं शेख नबी, कौन है, शेख नबी। अब शुक्ल बोलते हैं शेख नबी से प्रथम क्या है, शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अच्छा, आप लोग समझ में आया क्यों बोला सो, शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं शेख नबी से, ठीक है, प्रेम गाथा परंपरा मतलब ये कवि से, कौन, शेख नबी कवि से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो लेखक हुए बहुतों साल तक कोई आया ही नहीं, ठीक है। छुटपुट छोटा मोटा रचना जिसको कि ना के मात्रा में देखा जाता था, ना के मात्रा में गिना जाए, वैसा रचना करते थे, ठीक है, वैसा रचना करते थे। इसलिए क्या बोले कि ये यहीं से रचना समाप्त समझना चाहिए। क्यों, क्या कि देखो ये 1619 में था और हंस वाहिर कब किए,
1731 में, मतलब 100 साल के बाद आया, समझ रहे ना। तो जो इतना 100 साल गायब हुआ, तो इसीलिए बोले रामचंद्र शुक्ल ने कि शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह और भी कोटेशन है, तो इसको समझने के लिए फिर कोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से, ठीक है। अभी अभी बता रहे हैं, चलो नहीं क्या करें, कर ही देते हैं, चलिए कर ही देते हैं। किसका आता है, तो नूर मोहम्मद का, ठीक है। मैं चाहता नूर मोहम्मद को खत्म कर लूँ, इसके बाद ही दोनों एक साथ में आवे। तो अभी देख ही लीजिए, तो क्या एक शेख नबी क्या था, शेख नबी, हाँ शेख नबी। शेख नबी लेखक के बारे में बोलते हैं, शेख नबी का रचना कौन से है, तो ज्ञानदीप है ना, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप। प्रकाशन वर्ष कितना इसका, शेख नबी का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1619 ईस्वी, हाँ 1619 ईस्वी। अब इनका बारे में दो बात कहते हैं, क्या कहते हैं, दो बात कहते हैं। एक तो बोलते हैं कि, हाँ बोलते हैं कि शेख नबी के बारे में, ठीक, क्या शेख नबी से कहते हैं, शेख नबी के बारे में बोलते हैं कि प्रेम मार्गी, क्या प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी सूफी, सूफी कवियों की, क्या कवियों की बात किया है, फिर से याद रखिएगा आप लोग, कवियों की बात किया है, कवियों की प्रचुरता, प्रचुरता प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, की समाप्ति आपती, ठीक है, की समाप्ति समझनी चाहिए, हाँ की समाप्ति समझनी चाहिए, चाहिए समझनी चाहिए, ठीक है, चाहिए इधर समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए अब दूसरा क्या था, दूसरा एक और इनके बारे में कोटेशन बोलते हैं कि शेख नबी से ही, क्या शेख नबी, शेख नबी से प्रेम गाथा, कौन, प्रेम, प्रेम गाथा परंपरा, क्या प्रेम गाथा, हाँ प्रेम गाथा परंपरा, हाँ प्रेम गाथा, प्रेम गाथा परंपरा समाप्त, समाप्त समझनी चाहिए, ये भी यही बोलते हैं समझनी चाहिए, ठीक है, समझनी चाहिए। अब दो बोले शेख नबी के बारे में दो कोटेशन रामचंद्र शुक्ल का, किसका बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, रामचंद्र शुक्ल का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और करते हैं बात इसी तरह, एक और बात करते हैं इसी तरह, किनको लेके, तो एक और बात करते हैं नूर मोहम्मद को लेके, क्या किसको लेके, नूर मोहम्मद, हाँ नूर मोहम्मद को लेके, नूर मोहम्मद लिख देते हैं, ठीक है, उतना जरूरत नहीं है, नूर मोहम्मद, ठीक है, नूर मोहम्मद को लेके। तो नूर मोहम्मद को लेके नूर मोहम्मद की रचना दो है, ठीक है, रचना वैसे तीन है लेकिन ये दो है, एक अनुराग बांसुरी, एक इंद्रावती। तो उनका पहला रचना है जो इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी, ठीक है, पहले इंद्रावती फिर अनुराग बांसुरी। तो हम लोग पहले पे चलते हैं, क्या चलते हैं, पहले पे इंद्रावती पे, ठीक है, इंद्रावती, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, इसी ग्रंथ को क्या बोलते हैं, शुक्ल की इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति, क्या इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति, याद रखिएगा, इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति, इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम, सूफी पद्धति, सूफी पद्धति का अंतिम क्या है, क्या है अंतिम, हाँ यहाँ पेन का कर्सर हमको दिखता नहीं किस कलर का है, ठीक है, इसीलिए पेन अंदाजा रखना पड़ता है, इसलिए इधर उधर लिखाता है, ठीक है, आप लोग कुछ गलत ना सोचें। हाँ अंतिम क्या है, अंतिम ग्रंथ, क्या है अंतिम ग्रंथ, अंतिम ग्रंथ माना चाहिए या माना जाता है, ठीक है, मानना चाहिए, मानना चाहिए कहते हैं, मानना चाहिए, ठीक है, मानना चाहिए, क्या है, मानना चाहिए। चलिए इसी ग्रंथ को क्या किसके बारे में कहते हैं, ये इंद्रावती के बारे में कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो कोटेशन है उसका अनुराग बांसुरी के लिए, किसके लिए है, अनुराग बांसुरी के लिए, ठीक है। तो अनुराग बांसुरी के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि सूफी आख्यान, क्या है, सूफी, सूफी आख्यान, सूफी आख्यान, सूफी आख्यान
सूफी आख्यान काव्यों, क्या है, काव्यों, सूफी आख्यान काव्यों की खंडित क्या, अखंडित परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, समाप्त होता है या होता है मान लेते, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ बात कर रहे हैं किसका लिखे, तो ये यहाँ बात कर रहे हैं शेख नबी को, ठीक है। कौन सा रचना को, ज्ञानदीप को रचना को, ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1619। और यहाँ जो बात कर रहे हैं ये अनुराग बांसुरी, क्या है, अनुराग बांसुरी, हाँ अनुराग बांसुरी, ठीक है, अनुराग बांसुरी। और ये जो प्रथम है वो किसका, इंद्रावती, हाँ इंद्रावती के लिए, इंद्रावती के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कवि को लेके, हाँ कवि रचयिता को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ रचनाकार को लेके, रचना को लेके, यहाँ पे क्या रचना को लेके बात कर रहा है, यहाँ पे क्या रचना को लेके बात कर रहा है। अच्छा, इसका इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष पहले आप लोग जानते ही होंगे कितना है, तो 1744। और इसका अनुराग बांसुरी का कितना है, 1764। हाँ, अब बोलते हैं कि शेख नबी बारे में, तो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। कहां से, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की, देखो क्या बोल रहे हैं, कवियों के बारे में बात कर रहा है, कवियों की प्रचुरता, क्यों, क्योंकि जब ये रचना 1619 में किया, इसके बाद कोई रचना इधर नहीं हुआ है, ठीक है, कितना 100 साल 150 साल तक रचना इधर नहीं हुआ। अच्छा, तो इसीलिए क्या बोलते हैं एक तारमता बना था जो आ रहा था चले हुए, ठीक है, प्रेम मार्गी कवि का लिखना, ठीक है, प्रेम का, वो क्या छूट गया, तो वही बोलते हैं रामचंद्र बोलते हैं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता को समाप्त, कवियों की प्रचुरता मतलब जो एक लहर चला आया था, ठीक है, वो यहाँ आके कहाँ, यहाँ आके दम तोड़ देता है, ठीक, दम तोड़ देता है, कहाँ, शेख नबी के पास आके खत्म हो जाता है। समझ गए यहाँ तक, क्यों कवियों की बात किया है, यहाँ रचना की बात नहीं, कवियों का बात किया है, क्योंकि 4 कोटेशन इसलिए मैं लिख दिया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता रहा, मुझे भी खुद होता था, इसलिए लिखा। तो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता, ठीक है, कवियों की बात किया है, कवियों की प्रचुरता मतलब जो चली आ रही थी, जैसी इस सबसे लेके जो चली आ रही थी, वो क्या हुआ, खत्म हो गया, कहाँ आके, तो शेख नबी के पास आके, ठीक, शेख नबी के बाद इधर हुए ही नहीं जल्दी से ज्यादा, बहुत साल के बाद हुए, 100 साल 150 साल। तो क्या हुआ, यहाँ खत्म हो गया, कहाँ, शेख नबी के पास, कौन सा रचना के बाद, ज्ञानदीप। तो इसलिए बोलते हैं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता। तो कवियों की प्रचुरता जैसे लगाएगा तैसे आप लोग को ध्यान में आना चाहिए कि शेख नबी की बात हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे यहाँ बोल रहे हैं कि दूसरे कोटेशन में शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अब जब ये क्या बोलते हैं, शेख नबी जब कवियों की बात ही कर दिया, उसी को लास्ट बनाया, तो प्रेम गाथा परंपरा कहां से रहेगा, तो शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। क्या, प्रेम गाथा परंपरा, जो प्रेम गाथा परंपरा, प्रेम गाथा मतलब प्रेम का कहानी कथा लिखने का आ रहा था, उसका परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। तो इसी तरह जैसे कवियों की प्रचुरता ही, कवि खत्म हो गया तो प्रेम गाथा कहां से आएगा, समझ रहे ना, कैसे रेट कर रहे हैं, जब कवि ही नहीं रहेगा तो प्रेम गाथा कौन लिखेगा। तो इसीलिए ऐसे शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त, जो प्रेम गाथा जो लिखा आ रहा था वो इसी के यहाँ के खत्म हो गया, जब कवि ही नहीं बचा, खत्म हो गया, तो क्या लिखेगा। यहां तो समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा हम बोलते हैं यहीं पे कि ये जो है, अब नूर मोहम्मद के इंद्रावती में क्या बोलते हैं, इंद्रावती में बोलते हैं इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। सूफी पद्धति को, क्या, सूफी पद्धति कौन सा पद्धति आप लोग पढ़ाए थे, मसनवी से ली, अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। अच्छा, अंतिम ग्रंथ क्यों, 1744 में इसका रचना हुआ, इसका रचना 1744 में ही हुआ है, तो इसको अंतिम क्यों मानेंगे, तो इसलिए क्योंकि इस अनुराग बांसुरी में इसने ज्यादा संस्कृत लिए शब्दों का प्रयोग कर दिया, कहीं संस्कृत कहीं वर्ज, ठीक है, संस्कृत लिए शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको अंतिम नाम मानते हुए किसको माना है, इंद्रावती को। और इंद्रावती में कौन सा शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा इसको हिंदी ज्यादा, इसमें हिंदी शब्द ज्यादा प्रयोग हुआ है। यही हिंदी शब्द ज्यादा प्रयोग होने के कारण से मुसलमान कवि जो और थे, मुसलमान लोग थे, वो क्या, नूर मोहम्मद को तरह तरह का उल्हाना देता था कि तुम हिंदू भाषा अपना लिया, हिंदू भाषा लिखने लगा,
क्यों? क्योंकि उस समय उस समाज का स्थिति ऐसा हो रहा था, भाषा ही में बढ़ गया था। उर्दू मतलब मुसलमानों के लिए और हिंदी हिंदुओं के लिए, ठीक है, हिंदी हिंदुओं के लिए, उर्दू उस मुसलमानों के लिए हो गया था। इसीलिए मुसलमान लोग क्या कर रहे थे, इसको ताना मार रहे थे, उल्हाना सुनना पड़ा था इसको, नूर मोहम्मद को, ठीक है। अब यही सफाई में, इंद्रावती के सफाई में ही रचना किए थे अनुराग बांसुरी को, ठीक है। क्या इंद्रावती की सफाई देने के लिए ही इसने रचना किया था अनुराग बांसुरी को, ठीक है। और इसी में लिखते हैं कि हिंदू मग पर पाँव ना रखियो बहुते हिंदू भखियो, ठीक है। हिंदू मग पे पाँव ना रखियो बहुते जो हिंदू भखियो, हिंदी भखियो, ठीक है। यहाँ समझ गए। अब आते हैं कि अनुराग बांसुरी, ठीक, किस रचना के लिए वहां सुनना पड़ा था, तो इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती के जवाब में ही किस रचना में जवाब दिया, उसको लहाना सुनने के जो मिला था, सो अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी का प्रकाशन हुआ 1764, इंद्रावती प्रकाशन हुआ 1744, ठीक है, 20 साल के बाद। हाँ, अब आते हैं कि सूफी, अनुराग बांसुरी सूफी, ठीक है, सूफी आख्यान, ठीक है, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, अखंडित, अच्छा देखो, अखंडित क्या है, खंडित मतलब टूट जाना, अखंडित परंपरा समाप्त होती है। जो पहले से उधर, क्या उधर तो यहाँ खत्म हो गया था, कहाँ, शेख नबी पास कवियों में खत्म हो गया था, रचनाओं में खत्म हो गया था, जो फिर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर से जो शुरू हुआ था वो आके किसके पास खत्म हो गया, नूर मोहम्मद के पास खत्म हो गया। कौन से रचना में, तो अनुराग बांसुरी से बिल्कुल समाप्त हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग, किस रचना से, तो अनुराग बांसुरी रचना लास्ट से, ठीक। वही बोलते हैं कि सूफी आख्यान, ठीक है, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, अखंडित मतलब जो खंडित ना हुआ हो, जो चले आ रहा हो, ठीक है, लुढ़क लुढ़क के चले आया, उसको अखंडित बोले, ठीक है। जो खंडित क्या मतलब, खंडित उसी कहते हैं ना, जो टूट गया, छूट गया, ठीक है, टूट गया, उसको अखंडित बोलते हैं। अखंडित ना खंड मतलब कुछ खंड ही नहीं हुआ, मतलब कोई अलगाव ही नहीं है, वो चीज, ठीक है। जो वहां तो शेख नबी पास खत्म हुआ था, फिर स्टार्ट किया तो लास्ट में कहा नूर मोहम्मद पास खत्म हुआ, कौन सा रचना से, तो अनुराग बांसुरी से। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है। नहीं समझे होंगे फिर से मैसेज कीजिएगा, मैं पिछले क्लास में कमेंट कीजिएगा, मैं पिछले क्लास में फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, अपने मित्रों से बोलिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं रचना पे, ठीक है। वो नूर मोहम्मद का इसलिए बता देंगे कि भी आएगा, ठीक है। तो क्या है, इसका लेखक कौन था, शेख नबी, प्रकाशन 1619। शुक्ल क्या बोलता है, शेख नबी प्रेम गाथाओं की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, प्रेम गाथा लिखने की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, और कवियों की भी, ठीक है। अब हंस जवाहिर क्या है, हंस जवाहिर का प्रकाशन वर्ष 1731, कितना है प्रकाशन वर्ष 1731, ठीक है। लेखक कौन हुए, तो कासिम शाह, कौन हुए, कासिम शाह, ठीक है। ये मोहम्मद क्या है, मोहम्मद शाह के समकालीन थे। अच्छा आप बता दीजिए, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला ही थे, ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला इसमें टाइटल, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रीतिकाल के किस लेखक के मीर मुंशी थे, ठीक है, किस लेखक के मीर मुंशी थे, जिसको सुजान से प्रेम हो जाता है, तो वो कौन थे, घनानंद थे, ठीक है, याद रखिएगा। जो नए बच्चे होंगे उसको नहीं पता होगा, इसलिए बता दिया मैं, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी कौन थे, तो घनानंद थे, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, किसके समकालीन थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे, कौन, हंस जवाहिर। अरे इसी के मीर मुंशी थे कौन, घनानंद, जो लास्ट में मार दिया जाता है, ठीक है। शुक्ल बोलते हैं, क्या शुक्ल, यह निम्न कोटि की रचना है, इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ले ली है, पर प्रौढ़ता नहीं। क्या बोलते हैं कि ये रचना निम्न कोटि, रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं, यह रचना निम्न कोटि के मतलब बेकार है, एकदम छोट है, छोटका हुआ है, ठीक है। इसने जगह जगह जैसी की पदावली ले ली, मतलब जगह जगह इसने जैसी से चोरी कर लिया, ठीक है। किसने, कौन रचना से, पद्मावत से जगह जगह चोरी कर लिया, ठीक है। लेकिन प्रौढ़ता नहीं, चोरी होता है ना उसमें, जैसे अब पद्मावत लिखा गया, इससे लिखाएगा नहीं ना, जैसे कोई भी रहता है, कोई ओरिजिनल चीज रहता है, ठीक है। मान लेते एक मोबाइल है एप्पल का, ठीक है, एप्पल का, अब इसका कॉपी बहुत निकलता है, लेकिन क्या ओरिजिनल एप्पल जैसा हो पाता है, नहीं ना। तो वही बोल रहे हैं कि इसने जगह जगह चोरी तो किया है इसका, लेकिन इसका गुण नहीं ले पाया, किसका गुण, इसका गुण, किसका गुण का बात कर रहा है, पद्मावत का, ठीक है। आप लोग यहां समझ गए होंगे, प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, लेखक किसके समकालीन, कौन से कोटेशन बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आते हैं उस्मान में, क्या है उस्मान।
आप लोग को याद करवाए थे कि उस्मान, कौन, एक मेरे दोस्त थे उस्मान, वो उसका रचना है चित्रावली, ठीक है, उसने हमको चित्र दिखाता था मोबाइल में, ठीक है। तो वो कैसे याद रखा था, बोलो उस्मान मेरा दोस्त, उसने क्या दिखाता था मुझे, मोबाइल में चित्र दिखाता था तरह तरह का, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, उस्मान चित्र दिखाता था, ठीक है। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, क्या जहांगीर के समय, जहांगीर के समय में वर्तमान थे, ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, और गाजीपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर, कहाँ, गाजीपुर के रहने वाले थे, कहाँ, गाजीपुर के रहने वाले थे। अच्छा, गाजीपुर के जब रहने वाले थे, और उस्मान ने 1613 ईस्वी में, क्या 1613 ईस्वी में कौन सा रचना, चित्रावली रचना, ठीक है। इसका भी 2-4 फैक्ट है, चूंकि आपको आधी होना चाहिए। तो क्या इसका जो कौन सा रचना, चित्रावली, कब, 1613 ईस्वी में पुस्तक लिखा, ठीक है। नेपाल के सुजान, किस प्रदेश का, नेपाल, नेपाल के सुजान और रूपनगर की चित्रावली, कौन, नेपाल का सुजान, नेपाल के राजकुमार था सुजान, ठीक है। और रूपनगर प्रदेश का भी नाम याद रखिएगा, नेपाल का कहाँ बात आया, एग्जाम में पूछा गया था, नेपाल का राजकुमार कौन थे, सुजान, ठीक है। नेपाल का कौन से रचना में नेपाल का वर्णन है, तो सुजान, ठीक है। चित्रावली, और इसमें याद रखिएगा कि ये रूपनगर की चित्रावली की कथा है। इसमें पद्मावत की तरह सात चौपाइयों के बाद एक, 7 चौपाई के बाद क्या है, 7 चौपाई के बाद, हाँ 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखने की परंपरा है, ठीक है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा है, क्या, 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा है, जो पहले आ रहा था कड़ोबद्ध शैली में, ठीक है। जैसे आ रहा था पहले 5 के बाद एक रखना है दोहा, ठीक है, 5 के बाद एक रखना दोहा। लेकिन जैसे ने पद्मावत में किया, 7 के बाद एक दोहा रखा, उसी को कॉपी कर लिया किसने, उसी की तरह रख दिया उस्मान ने, जो मेरे दो उसी तरह रख दिया, ठीक है। आप लोग याद रख जाएगा, ये उस्मान किसके, पद्मावत के जैसा है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें अंग्रेज द्वीप का भी जिक्र है, इसमें अंग्रेजों का द्वीप का जिक्र है, ठीक है। एक पंक्ति आता है, ठीक है, बलमपत देखा अंग्रेजा, जहां जाए ते ही कठिन करेजा, ऊंच नीचे धन संपत्ति हेरा, मद बराहा भोजन जिनकेरा, ठीक है। ये इनका पंक्ति आता है, ठीक है, ये पंक्ति में भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका एक अन्य तथ्य क्या है, एक अन्य तथ्य है, अन्य तथ्य, ठीक है, अन्य तथ्य है। अन्य तथ्य क्या है, तो इसको याद रखिएगा कि योगी क्या है, योगी ढूंढन खंड, ठीक है, योगी ढूंढन खंड, योगी ढूंढन खंड, योगी ढूंढन खंड है, ठीक है। ये योगी ढूंढन खंड जो है, ये इसका एक खंड का नाम है, इसका रचना का, ठीक है। और जो ये पूछा गया ये एकदम जरूर याद रखिएगा, योगी ढूंढन खंड क्या है, पूछा जाएगा। और ये रचना में सिर्फ अंग्रेज द्वीप का भी वर्णन नहीं है, इस रचना में तरह तरह का देश का वर्णन है। कौन कौन से देश का, चित्रावली में कौन सा देश का वर्णन है, तो रूस का है, फिर मिस्र का है, फिर किसका है, मिस्र का है। इसके बाद इस्तांबुल, टर्की में है ना इस्तांबुल, क्या है, इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल का है, ठीक है। ये सब क्या, ये सब देश का वर्णन है, याद रखिएगा। रूस का, मिस्र का, इस्तांबुल का, कौन सा रचना में रूस का वर्णन है, तो चित्रावली में, ठीक है। अंग्रेज द्वीप का वर्णन कौन सा रचना में, चित्रावली, चित्रावली का प्रकाशन वर्ष 1613, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, इतना याद कर रखिए, इसके बाद टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका पात्र, जो पात्र है, ठीक है, सुजान है, इसका पात्र कौन कौन से है, इनका पात्र सुजान है, पात्र का कौन है, तो अच्छा पात्र यहाँ सुजान है, चित्रावली है, सुजान है, चित्रावली है, एक कमलावती भी आ जाती है, कौन है, कमलावती, लिखना जरूरत नहीं है, लिख देता हूं, ठीक है, कमला, ठीक है, कौन है, कमलावती, हाँ कमलावती, कौन, कमलावती, हाँ कमलावती, कौन, कमलावती एक एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। कौन है, सुजान है, चित्रावली है और कमलावती है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आप लोग ये समझे कि नहीं कि जो 7 चौपाई रखा जाता, 7 चौपाई जो रखा, क्या 7 चौपाई जो रखा, वो कौन कौन से रचना में सो, तो एक इसको थोड़ा समझाना जरूरी लगता है मुझे। तो एक रचना, 2 रचना हुआ, ठीक, जो 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा है, किसने, किसमें, पद्मावती में, पद्मावत में, और एक है चित्रावली में, हाँ चित्रावली में, कौन है, चित्रावली में,
चित्रावली में 2 रचना है जिसमें रखा गया है 7 चौपाई। क्या है? चौपाई। 7 चौपाई प्लस 1 दोहा। हाँ, 7 चौपाई प्लस 1 दोहा रखा गया है। ठीक है, ये 7 चौपाई मतलब 7 गो चौपाई यहाँ लिख दिया, ऐसे ऐसे 7 गो चौपाई लिख दिया, उसमें बीच में 1 दोहा रख दिया। ठीक है, 1 दोहा रख दिया इसी को। ठीक है, और यही इसी को कहते थे हम लोग, क्या कहते थे क्रम में? कड़वक बदशैली। क्या है? कड़वक बदशैली। क्या है? कड़वक बदशैली। हाँ, कड़वक बदशैली। अच्छा, इसमें एक और ध्यान दीजिएगा कि क्या कड़वक बदशैली सिर्फ इसी को कहते हैं जो 7 चौपाई 1 दोहा रहेगा उसी को? नहीं, तो किसको क्या कहेंगे? तो 5 को जिसमें चौपाई रहेगा और 1 भी दोहा रहेगा उसी को वो भी कड़वक बदशैली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जो अन्य सूफी ने अपनाया। क्या? 5 चौपाई और 1 दोहा रखने का क्या अन्य सूफियों ने अपनाया? क्या? अन्य सूफी कवियों ने। क्या है? अन्य सूफी कवियों ने अपनाया। ठीक है, अन्य सूफी कवियों ने अपनाया जो। चलिए, समझ गए यहां तक? अब आते हैं हम लोग मंझन पे। क्या है? मंझन पे। मंझन की रचना है मधुमालती। क्या है रचना? मधुमालती। कितना? 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में मधुमालती किसका है? मंझन का। प्रकाशन वर्ष 1545। इसका पात्र है मनोहर। ठीक है, मनोहर और मधुमालती। क्या है? मनोहर और मधुमालती और ताराचंद और प्रेमा में प्रेम हो जाता है। मतलब इसका इससे प्रेम होता है और ताराचंद को प्रेमा से प्रेम होता है, और इसको क्या मानता है? बहन मानता है। ठीक है, एक यही रचना है जिसमें, याद रखिएगा, एक यही रचना है जो सूफी कवियों में बहुपत्नी में तो दूसरा पत्नी। ठीक है, एक से मन नहीं भरो शादी करो, उसमें होता था राजाओं का ना, एक शादी से उन लोग का मन ही नहीं भरता था। क्या? बहुत शादी करते थे, बहुत ज्यादा। तो ये गलत बात था, तो क्या करते थे? बहुत शादी। लेकिन इस रचना में मिलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पहला रचना ये है सूफी कवियों में जो इसमें बहुपत्नीवाद, मतलब दूसरा पत्नियों का भाव, दूसरा पत्नी कर भी नहीं, एक ही पत्नी रखे, पत्नी हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा। और इसमें क्या है? इस काटक में भारतीय, अच्छा, इस काटक नहीं, इस रचना में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। इस रचना में भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है, और इसमें सूफी कवियों में पुनर्जन्मवाद की बात वो यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से आते हैं। इस्लाम धर्म का क्या करते हैं? इस्लाम धर्म में पुनर्जन्मवाद की बात नहीं। लेकिन इस रचना में क्या किया है? पुनर्जन्मवाद की बात करते हैं। ठीक है, पुनर्जन्मवाद की बात करता है। तो याद रह जाएगा यहाँ पे कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। क्या? इस मधुमालती में पुनर्जन्म का बात हुआ है, मधुमालती में दूसरा पत्नी नहीं है, एक राजा का एक ही पत्नी है, ये है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब फैक्ट। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग सुन लीजिए कि अब शुरू होगा अगला क्लास जो आएगा। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास ले रहे हैं, तो इसका कि पीपीटी टाइपिंग करने से इतना टाइम जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन पर डे आप लोग को वीडियो मिलता है। एक अनुमेय में जो पढ़ाती हैं, अभी जैसे यूनिट 10 का पढ़ा रही हैं माटी की मूर्तें, और मैं भी इधर भक्ति काल पढ़ा रहा हूँ। तो अब जो भक्ति काल का आएगा वो राम भक्ति शाखा का आएगा। ठीक है, राम भक्ति शाखा का आएगा, उसमें दर्शन सब समझेंगे, और आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। नूर मोहम्मद। क्या है? नूर मोहम्मद। क्या है? नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। कौन? मोहम्मद शाह के समय में, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के, हाँ ना, उसी के समय में था। और क्या देखिएगा, ठीक है, सबरहद नामक स्थान में रहने वाले थे। मतलब नूर मोहम्मद कहाँ रहते थे? सबरहद नामक स्थान में रहता था। ठीक है, कहाँ पे? सबरहद नामक स्थान में रहते थे। ये सबसे पहले नूर मोहम्मद फारसी के, ठीक है, फारसी के बहुत अच्छा ज्ञाता थे, और हिंदी का, फारसी और हिंदी भाषा में इसका अच्छा ज्ञाता था। ठीक, बहुत अच्छे ज्ञान थे इनके। ठीक है, यहाँ तक याद रह जाएगा। ये फारसी में, ठीक है, रोजतुल हकायक लिखा रचना, और इसी तरह बहुत किताब लिखे थे, बहुत रचना किए थे। किसने? फारसी भाषा में नूर मोहम्मद ने। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट आता है इसका 1744 ईस्वी में, जब इसने रचना किए इंद्रावती। कौन सा रचना? इंद्रावती लिखा। 1744 में, जिसके बारे में बता चुके हैं पहले। इसमें कालिंजर, क्या है? कालिंजर के राजकुमार। कौन? कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। ठीक है,
क्या कालिंजर के राजा कौन थे? राजकुंवर। और इसमें बोलता है इसका नायक कौन थे? तो कैसे याद रखेंगे? तो राजकुंवर, ठीक है, राजकुंवर, राजकुंवर प्लस रानी कौन थी? नायिका कौन थी? तो इंद्रावती थी। कौन थी? इंद्रावती, हाँ इंद्रावती। अब समझ गए। अब आगे इसका चलते हैं। एक और जिसका नाम है, इनका एक और रचना था जिसका नाम था अनुराग बांसुरी। क्या नाम था? अनुराग बांसुरी। किसका? 1764 में, जो कि पहले बता चुके हैं। यह पुस्तक फारसी अक्षरों में लिखा गया। यह पुस्तक क्या? फारसी अक्षरों में लिखा गया है। दूसरी बात, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत शब्द है। ये बोलता है कि इसमें बहुत अधिक, इस रचना में लिखते समय अनुराग बांसुरी ने बहुत ज्यादा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। संस्कृत निष्ठ वो भाषा होता है जो संस्कृत का भाषा मिला हुआ है, ठीक है। तो इस रचना में क्या है? संस्कृत निष्ठ भाषा मिला हुआ था। और इसके चौपाइयों के बीच बीच में दोहा न रखकर बरवे रखा था। एकदम ये याद रखना है, ठीक है, कि सब सूफी कवि ने चौपाई के बाद क्या रखा था? दोहा। कोई 5 चौपाई के बाद एक दोहा रखा था, कोई 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा था, ठीक है। तो 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखने वाला रचना पद्मावत और दूसरा चित्रावली। और 5 चौपाई के बाद एक दोहा रखने वाला कौन कौन? जितने सूफी गाते उतने सारे। तो इसमें 5 चौपाई के बाद क्या? 5 चौपाइयों के बीच में एक बरवे रखा। दोहा ना रख के इसने क्या रखा? बरवे रखा। और आप लोग जानते होंगे बरवे छंद क्या है? अर्धमात्रिक छंद है। अर्धमात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या? सॉरी, अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और वो इसमें जानते हैं एक पहला और तीसरा में 12 आता है, और दूसरा और चौथा में 7+7 करके होता है, ठीक है। जो छंद पढ़े हैं वो जानते होंगे। इससे बने रहिए, इस चैनल में सब चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सब एक्सप्लेन के साथ में पढ़ाए। जो नहीं समझ में वो कमेंट करो, ठीक है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करके अच्छा कर सकूं। और जो यदि समझ में आता है तो उसको भी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जिससे मनोबल बढ़े मेरे, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? शुक्ल, ठीक है। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल इंद्रावती सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है, जो कि पहले बता चुका हूं। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि इसमें बहुत सारे संस्कृत पद आ गए थे, ठीक है, इंद्रावती में। और ये बरवे छंद का प्रयोग कर दिया, संस्कृत आ गया, यही सब वास्ते, ठीक है। शुक्ल शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। यहाँ सूफी कवियों की प्रचुरता समाप्ति होती है, ये जो कि बता ही चुका हूं, ठीक है। अब कुछ अन्य बात करते हैं। क्या? कुछ अन्य। सतवती कथा 1501 ईस्वी में ईश्वरदास के द्वारा रचा गया है। 1501 में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये प्रथम क्या है? ये प्रथम रचना है सूफी काव्य का। और प्रथम रचयिता कौन है? ईश्वरदास सूफी काव्य का, ठीक है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि किसको माने हैं? तो ईश्वरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रथम रचना सतवती कथा को, ठीक है, 1501 में प्रकाशन वर्ष, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ऋतुपर्ण और सतवती का कथा है। नायक का नाम क्या है? ऋतुपर्ण, ठीक है। नायक का नाम ऋतुपर्ण और सतवती कथा है, ठीक है। सतवती नायिका है। इसकी शुरुआत तो व्यास जन्मजय यज्ञ से हुआ। क्या है? व्यास जन्मजय यज्ञ से हुआ। व्यास जन्मजय यज्ञ से हुआ। व्यास और जन्मजय यज्ञ से संवाद से शुरू होता है, ठीक है। और यही कारणवश रामचंद्र शुक्ल ने इनको कोई धारा में भक्ति काल से डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। क्यों? व्यास जन्मजय यज्ञ की शुरुआत होता है। सूफी पद्धति में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। क्या? व्यास जन्मजय का संवाद से शुरुआत कौन से कथा का होता है? कौन से रचना से होता है? तो सतवती कथा से, ठीक है। बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं देते इसको, ठीक, क्योंकि इसमें सूफी मत का आरोपण नहीं हो पाया है। क्यों? क्या कि इसमें हमारा इतिहास, ये क्या इतिहास ही मान सकते हैं, मिथक इतिहास, उससे शुरुआत होता है। क्यों? व्यास जन्मजय शुरुआत होता है। ईश्वरदास सगुण उपासक है, और इसको क्या रखते हैं? ईश्वरदास को सगुण उपासक रख देते हैं। सगुण उपासक बोलिए, निर्गुण में है ही नहीं, ठीक है। सगुण उपासक। सतवती को भक्ति काल से बाहर ही कर दिए, तो इनका 2 रचना बच गए, ठीक है। कौन कौन रचना? एक अंगद पेज और भरत मिलाप। कौन कौन रचना? ईश्वरदास का कौन कौन रचना है? तो अंगद पेज और भरत मिलाप। कौन कौन है? अंगद पेज और भरत मिलाप। भरत मिलाप कौन है? भरत मिलाप और अंगद पेज, इनका रचना। तो इसको इसीलिए भरत मिलाप अंगद पेज मतलब अंगद का गुणगान है, ठीक है। तो ये अंगद का आएगा तो इसका मतलब राम भक्ति शाखा में गया।
भरत मिलाप में भरत मिलते हैं राम भगवान से, उसका वर्णन है। तो क्या है, ये राम भक्ति शाखा में, इसीलिए इसको सगुणोपासक में रखा। सगुणोपासक में भी किस थी में, तो राम भक्ति शाखा, किस शाखा में, राम भक्ति शाखा में। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया और पूछेगा बार बार, ठीक है, सब एग्जाम में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब निम्न कुछ कुछ आते हैं जो छोटे छोटे हैं जिनके हाँ चलिए क्या है, दामोदर दास, दामोदर, ठीक है, दामोदर, ठीक है, लखम सेन पद्मावती की रचना है। गणपति का मधवानल काम कंदला, मधवानल काम कंदला, ठीक है, राजस्थानी भाषा में जो लिखा है, सिर्फ दोहा, इस दोहा में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। आलम का मधवानल काम कंदला, अवधि में लिखा गया, जो दोहा चौपाई सोरठा तीनों में लिखा गया है, ठीक है। कुशल लाभ मधवानल काम कंदला चौपाई में लिखा गया है। नारायण दास का छिताई वार्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नारायण दास का छिताई वार्ता। क्या, नारायण दास का छिताई वार्ता, नारायण दास का क्या है, छिताई वार्ता, ठीक है। रीति काल में सबको पढ़ना पड़ता है, सबको रीति काल में भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए रीति काल में पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। नारायण दास का एक याद रखिए, छिताई वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है, छिताई वार्ता नारायण दास का। नंद दास का रूप मंजरी है, रूप मंजरी जो 1568 में लिखा गया। कृष्ण, इसमें क्या है, कृष्ण प्रेम में लिखा गया ब्रज भाषा में, ठीक है। और पुहकर का रस रतन है, ठीक है, रस रतन है। जान कवि का अच्छा, जान कवि वही है जो सर्वाधिक सूफी काव्य लिखे हैं, ठीक है, सर्वाधिक सूफी काव्य कौन लिखे हैं, तो 78 को लिखे हैं जो, ठीक है, जान कवि। उसमें से 9 को प्रेम, सॉरी 29 को प्रेमाख्यानिक है, सिर्फ 29 को कितना प्रेम के बारे में लिख दिया है। अब सूरदास नामक एकमात्र हिंदू सूफी ग्रंथकार शुक्ल माना है, ठीक है। शुक्ल ने इस सबको, ये सबको माना ही नहीं है, शुक्ल ने ये सबको सूफी ग्रंथकार माना ही नहीं है, ठीक है। कि किसको मानता है, सिर्फ एक सूरदास को मानते हैं, सूरदास को मानते हैं, ठीक है, सूरदास को मानते हैं एकमात्र हिंदू लेखक। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमको लगता है खत्म हो गया, अब कोई टॉपिक ऐसा छूटा नहीं। हाँ चलिए खत्म हो गया, आप लोग को ऐसा देख रहे हैं कोई टॉपिक छूटा नहीं, ठीक है, सब डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग क्या करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये चैनल आगे चलेगा, आप ही लोग को हेल्प के लिए बना है, ना हम पैसा ले रहे हैं, ना ही आगे लेंगे कभी, तो ऐसा है। तो आप लोग क्या करें, इसको शेयर करें, लाइक करें। चलिए बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। चलिए।